ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। आज का प्रश्न, पितावर्ता किसे कहेंगे? पितावर्ता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। पितावर्ता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, पितावर्ता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। पितावर्ता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वे कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। वे कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। कौन? पितावर्ता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, पितावर्ता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वे कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। तो ये है पितावर्ता की निशानियां। ठीक।
आज का गीत है मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जब आपकी सर्विस पर दिल व जान सिक व प्रेम से उपस्थित हैं, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे। हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको नालायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नर्क का लायक कौन बनाते हैं। वे तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप। नहीं, तो वहां के लायक कोई है ही नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, ये दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है बाप को ही आकर परिचय देना है। अब यहां ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहां बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। अगर बाबा वहां बैठे ही यहां बच्चों को लायक बना सकते तो इतने नालायक बनते ही क्यों। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अकल होना चाहिए। शिवाय नमः भी जरूर है, वही मात पिता ऊंचते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा, मां भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। अब निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अलफ का। अब ये युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है? तो पहले अलफ की पहचान लेनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है और वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सत्युगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा और वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वे भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? जब सूक्ष्म वतन वालों को रचा जाता है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? अब गाया जाता है देवताए नमः और वह है शिवाय नमः, मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे। अब यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए।
फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है, और फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान है, नंबर 1 बात है ये। अब श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं है, रुद्र भगवान उवाच व सोमनाथ शिव भगवान उवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, वे बाप है, ये बच्चा है, वे हेवनली गॉड फादर, ये हेवनली प्रिंस है। ये बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो? अरे हरेक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़ी मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना। जिससे वर्षा मिलना है, तो वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। तो बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े, गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नहीं दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूं ये हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। तो मात पिता हम बालक तेरे, महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहां आकर देना है। तो भक्ति का फल क्या है? तो ये तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। अब ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं, जगत अम्बा, जगत पिता भी गाए जाते हैं ना। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है अब ये कोई नहीं जानते, तो बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना, और हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, और वह तो वर्षा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है, और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। तो यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा, और क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, तो वही राजयोग सिखलाते हैं। तो वह कोई राजा नहीं है, शिव बाबा कोई राजा नहीं है। वे राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं, वे स्वयं राजा नहीं है। भगवान ने राजयोग सिखाया है,
श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। तो चित्रों द्वारा ना बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से ना भारत कोड़ी जैसा बन गया है, तो शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनना है। तो परंतु जब बुद्धि में बैठे कि ये हमारा बाप है, तो बाप नहीं, पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, तो अभी तो पुरानी दुनिया है। और गीता में है राजयोग, तो विलायत वाले भी तो चाहते हैं ना राजयोग सीखें, तो गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है, तो वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? तो इस मिस्टेक पर खूब ख्याल करना चाहिए। तो जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके तो ख्यालात चलेंगे, और धारणा भी तब होगी जब आपकी श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मना भव हो रहेंगे, पतिवर्ता व पितावर्ता बने अथवा सपूत बच्चा बने, तभी तो ये सब ख्यालात चलेंगे ना। तो बाप फरमान करते हैं जितना हो सके ना याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से ना तुम याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती है। अब बुद्धि पवित्र नहीं होती, याद होती नहीं, याद होती नहीं इसलिए बुद्धि पवित्र भी नहीं होती। तो याद बढ़ाएंगे तो बुद्धि पवित्र होगी। तो शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी पितावर्ता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पितावर्ता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे बैठे बल यहां हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, और गोदी में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, पिता पिता दोस्त हुए तो उनके बच्चे जो हुए उनको गोदी में उठाया और शादी करा देते। तो बहुत प्रेम होता तो झट शादी करा देते। तो ये भी ऐसे है। बात समझ में कि बाबा के पास आ तो गए पर बाबा को जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो ऐसे अब समझ में आई कुछ? माना बाबा के पास आ गए पर बाबा के बने नहीं। अब समझ आई कुछ? ऐसे बच्चे आ जाते ना उंगली पकड़ के माँ बाप की, सोचते हम तो बाबा के ही हैं, पर जब वो समझदार बनने पर आते हैं तो फिर इधर उधर चले जाते हैं। तो सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माँ इतना तंग करती है, नहीं जानते ना, छोटे हैं, इसीलिए वो आ तो गए पर बाप के बने नहीं, क्योंकि बाप को पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं। तो कैसे फिर बाप के बने रहेंगे? पहले जानना पहचानना अच्छे से समझना होता है ना। कई बार कोई आत्मा परमात्मा का ऐसे सुनाता, आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी, तो समझते लो हो गया बाबा का। उसको जानना पहचानना समझना, उसका कहना मानना अंतर है। इसीलिए कहा सब नहीं समझते हैं, इसलिए माया उनको तंग करती है, तो वो पिता वर्ता रहते ही नहीं है। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वह है, ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? और त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है एक चित्र, मैंने जो बाबा के चित्र बने हैं, बाबा ने कहा ये जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है ना, इसमें थोड़ी सी ये जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग है। ऐसे बाबा चित्र में और रिफाइनस कराते रहते थे। ये जो चित्र में जगह पड़ी है ना, यहाँ पे देखो चित्र लगा होगा, तो बाबा कहेंगे यहाँ इसको थोड़ा सा और रिफाइन करो।
तो पहली बात यह, जब समझाओ तब कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई कोई होती ही नहीं, तो शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। तो स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। और गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। तो पहले तो बाप को जानना है, तो बाप से वर्षा लेना है। तो बाप ही त्रिकालदर्शी, और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। तो वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। तो भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। तो जिन्होंने भक्ति किया वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। आप पे पूज्य भी वह बनते हैं। तो पहले नंबर में पूज्य ही, फिर पहले नंबर में पुजारी बैठे हैं। तो फिर पूज्य बनेंगे, तो भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। तो ब्राह्मणी पढ़कर फिर देवता बनते हैं। तो यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। और भीष्म पितामह आदि को तो मालूम तो पड़ा है ना कि इनो से बान ज्ञानवान मरवाने वाला कोई और है, जिसने ज्ञानवान मरवाए हैं, है ना। ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है ना। तो उनको ये समझ तो आएगा कि पीछे कोई ताकत है। तो बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही देखेंगे, इन आंखों से ही तो देखेंगे ना। से बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, तो इन आंखों से ही देखेंगे। जैसे पितृ माने श्राद्ध खिलाते हैं, तो आत्मा आती है और देखती है ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। खाएगा तो आंखें आदि भी उनके जैसी बन जाएंगी। तो आंखों में परिवर्तन आता है। टेम्परेरी लोन लेते हैं, तो ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, तो उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। वे तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं, और उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जांचती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो गुप्त खुशी रहती है। तो बाप कहते मैं साधारण तन में ही आता हूं, इन माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहे। साधारण तन लिया ना, जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है, और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती जाती है। अब ये तो बच्चे ही जाने। तो पहले पहले जब शुरू करो ना, तो बोलो शिव भगवान वाच। वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर, गॉड फादर कैसे कह सकते। तो लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से ही अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में, और भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। तो बड़ी अच्छी समझानी है। और पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। तो सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। तो जिसने बादशाही दी उनको ही भूल गए हैं, और कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं, और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। कैसे नाचेंगे? अपने भाग्य को देखकर ही नाचोगे ना। अपना भाग्य अंदर स्मृति में आता रहेगा, वाह वाह वाह, तभी तो अंदर नाच होगा, तभी तो खुशी खुशी से हर कर्म कर पाओगे। वरना मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं, यही चलता रहे मैं ही। देखो बाबा ने सब कुछ स्पष्ट किया है, फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ही नहीं खत्म कर पाते।
फिर हमें लगता है हमने बहुत प्रयास कर लिया ये मैं खत्म करने का। अभी कहाँ किया, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। सोचो पीछे हमने बहुत कुछ ऐसा किया तो उसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। बहुत लंबे समय का आपका प्रयास आपको दिखना चाहिए, माना अच्छे वाला। ऐसा नहीं कि आप प्रयास में ही सोचे कि रिजल्ट अच्छी आ जाएगी। मान लो आपने 6 मास प्रयास किया तो 6 मास अच्छे रिलैक्सेशन वाले होने चाहिए, तब समझो आपका अच्छा हो गया। ये नहीं कि प्रयास में ही समझो कि मेरा अच्छा हो जाएगा, अभी तो प्रयासरत हो। आप मान लो मेहनत करते हो, मेरे को सहन शक्ति की बड़ी कमी है, तो आपने मेहनत की 6 मास तक, तो अगले 6 मास तक आपकी सहन शक्ति के अनुभव होने चाहिए। तब आप समझना कि मेरा प्रयास अच्छा था, कि मैंने अच्छा प्रयास किया है। अभी तो प्रयास में ही समझ रहे हो कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया है, तो मंजिल तक तो पहुंचे नहीं हो और पहले ही हार गए हो। मंजिल पे पहुंच के वहां पे तो झंडा भी तो गाड़ के आओगे। अनुभव बाबा को साथ रखने के बाद बनते हैं। अभी कहाँ रखा है, अभी तो मैं को छोड़ने का प्रयास चल रहा है। फिर बाबा के साथ रहने का अनुभव होना शुरू होगा, तब जाके स्टेबिलिटी आएगी। तब जाके प्रकृति, ड्रामा, व्यक्ति, वस्तु, सब चीजें आपको सहयोग देंगी। आपको क्या लगता है कि सत्युग माना जादू की नगरी होगी, तो उसका बेस क्या है? वो सत्युग की जादू की नगरी का बेस क्या है? संगम पर पहले अनुभव होगा, तब सत्युग की जादू की नगरी में आप जाकर वो उसको सच में फील कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर ये नेचुरल होगा। वहां पे फीलिंग नहीं होगी, फीलिंग तो संगम पर होगी कि हाँ सत्युग कैसा होगा। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव जीवन बंद अवस्था में होता है। जब बंधन ही नहीं, कुछ कटा ही नहीं, तो आजादी कैसी? आजाद ही हैं, सत्युग में तो सारे ही आजाद हैं, तो वहां तो है ही आजाद ना। तो उससे पहले बंधन में थे, तो ही तो आजादी का टेस्ट आता है। कुछ कड़वा खाया हो ना, मीठा तभी अच्छा लगता है। तो रावण ने आपको बिल्कुल हताश कर दिया है, बिल्कुल परेशान कर दिया है, तब रिलैक्सेशन जब आती है ना, तब अच्छा लगता है। ऐसे क्या छोटी छोटी बातों में अपने आप को हताश समझ लेना या चीजें, अभी तो प्रकृति ने, ड्रामा ने, चीजों ने, व्यक्तियों ने, सबने सहयोग देना है। कब? जब आप अपने आप को स्वराज्य अधिकारी बनाएंगे, अपने आप पर जब तक राज करना सीखेंगे नहीं, तब तक किसी का सहयोग नहीं मिलता। तब तक तो अभी अपने में मेहनत चल रही है। मन, बुद्धि, संस्कार, चाहे कर्मेंद्रियां हैं चाहे ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके ऊपर जब तक आपका खुद का नियंत्रण नहीं होगा, तो आप दूसरों से कैसे सहयोग मांग सकते हैं? ये प्रकृति आपको पूरा सहयोग देगी अच्छे से, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक यही है। इसने आपको पूरा सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करेगी आपको? जो संकल्प आप करेंगे, ये उसको सिद्ध करने में सपोर्ट करेगी। बस यही तो खेल है सारा। खुशी अंदरूनी है, ये अंदर का वो है, जब ये आपको अनुभव से आती है। ओके, तो कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं, बड़ा वंडर लगता है। तो सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अव्यभिचारी पितावर्ता हो रहना है। अव्यभिचारी पितावर्ता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। देखा, याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। याद को बढ़ाना है। याद तो आप कहीं पर भी रहते बढ़ा सकते हो। याद एक ऐसी लगन है, एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी लगन चाहिए। कोई ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करके बैठोगे तो ही याद है।
आप चल फिर रहे हो, हर कर्म करते हुए याद जो यहाँ से यहाँ तक जाती है ना, तो उसमें अवस्था बनती है। तो इसको बढ़ाना है आपको, याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बना। ये चेकिंग भी करते रहना है कि मैं हर बात में नेगेटिव रहती हूँ, आत्मा पॉजिटिव रहती हूँ, या व्यर्थ बहुत चलता है। तो याद किस ढंग की है, उसी हिसाब से आपकी बुद्धि है। आप किस तरह से हर चीज को लेते हो, किस तरह से सोचते हो, उस पर डिपेंड भी करता है। छोटी बात को बहुत बड़ा बना देते हो, या बड़ी बात को छोटा बनाने की बुद्धि है नहीं है, तो ये भी चेकिंग अपनी बीच बीच में करते रहना चाहिए। या हर बात में बहस ही करते रहते हैं, हर बात में कोई मुद्दा ही ढूंढते रहते हैं झगड़ने का, किस टाइप की बुद्धि है। तो ये भी चेकिंग होती रहती है कि याद कैसी है मेरी। तो याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अलफ को सिद्ध करना है। विचार सागर मंथन कर अलफ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। आज का वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। बंधन डालने वाले भी आपके जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। तो अपने जीवन के परिवर्तन से दिखाओ, तब कोई अगर आप पे बंधन भी डालता है तो वो भी बदल जाएगा। आज का स्लोगन, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो। अपना समय बचाओ, अपने संकल्प बचाओ, अपने बोल बचाओ। जब ये आप बचाने लगेंगे, क्योंकि ये एनर्जी है आपकी, आपके बहुत ज्यादा संकल्प चलते हो, बहुत ज्यादा बोल बोलते हो और बहुत ज्यादा समय वेस्ट करते हो, तो ये सारे एनर्जी आपकी वेस्ट कर देते हैं। तो फिर आप बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसे बचाओ, एनर्जी को बचाओ और बेस्ट में लेकर जाओ। वेस्ट को बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। एक तो अपना समय बचाइए, अपने बोल बचाइए, अपने संकल्प बचाइए, इसको बचा लीजिए। जब ये बचना शुरू हो जाते हैं तो ये आपको शक्ति देना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके आधार पर आप हर चीज कर लेते। आप साइलेंस में रहना शुरू करें और अपने कर्म को साइलेंस में करके देखें। उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली बुद्धि अच्छी चलने लग जाती है। ये बुद्धि जो ज्यादा चलती है, ये मन के संकल्प जो ज्यादा चलते हैं, ये वेस्ट में जाने के कारण ज्यादा चलते हैं। वरना मनुष्य आत्मा जो संकल्प करे वो संगम पर सिद्ध ना कर सके, ऐसा तो होता ही नहीं। जो संगम पर वरदान है ना, वो आपको सत्युग में भी नहीं है। डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी का साथ, जो असंभव को भी संभव करता है, जो सच में आपको शक्ति देता है। सत्युग में तो जितनी शक्ति यहां से लेके जाओगे उतनी ही खर्च करोगे भाई।
अब यहाँ तो ऑल माइटी अथॉरिटी की शक्ति काम करती है, तो कितने अनुभव बन सकते हैं। ठीक है, हम भूल जाते हैं क्योंकि हम वेस्टेज बहुत करते हैं। हमारा ध्यान हमारी वेस्टेज पर कम है। हम सोच रहे हैं कि हम कर नहीं सकते, पर हम वेस्ट कितना करते हैं, कितना समय वेस्ट करते हैं कि जिस समय जो करना है वो उस समय हम बिल्कुल नहीं करते, वेस्ट करते जाते हैं। और जिस संकल्प को हमें रचना है उसको हम रचते ही नहीं है, हम कुछ और संकल्पों में चले जाते हैं। तो समय वेस्ट, संकल्प वेस्ट, और बोल फिर व्यर्थ के इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे नहीं करता, कितनी एनर्जी वेस्ट। तो जब सब कुछ वेस्ट जा रहा है तो आपको क्या लगता है आपका कर्म बेस्ट हो जाएगा? पॉसिबल है? जब इतना सब कुछ वेस्ट जा रहा है, अब ये वेस्टेज बचाइए और शक्ति ले लीजिए, और वो शक्ति आपको चलाएगी। आपको किसने कहा अकेले चलो? यही तो अनुभव करना है, पर ये अनुभव अभी तक नहीं किया क्योंकि ज्ञान की पूरा ऊपर समझ नहीं आई है। बाप को भी पूरा नहीं समझा है। जब तक तो पूरा बाप नहीं समझा है तो उसकी शक्ति कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? ऊपर सूरज की रोशनी है और नीचे कागज है, आप उसे ऐसे ही रखे रखो, जल जाएगा क्या? तो बड़ा अच्छा वो टॉपिक लगता है कि लेंस लगाओ तो कागज जलाओ, क्योंकि एकाग्र जो सूरज की किरणें हैं वो लेंस पर होंगी तो कागज जलेगा ना। तो हमारा भी जो सब कुछ है, अगर एकाग्रता नहीं है तो बताओ ये वेस्टेज कहाँ से जलेगी? खत्म ही नहीं होती, इसलिए हमसे कुछ बेस्ट ही नहीं हो पाता। सोच के देखना। तो समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।